ऐसे क्यों कर रहे हो सर? दादा हो गया स्टील दादा। बड़े संगीतकार सेन जी, भाई इनका आदेश हुआ कि जो भी काम कर रहे हैं छोड़ के आ जाइए, तो मैं जो करण राजदान जी ने डायरेक्ट की है उसी की डबिंग मेरी बाकी थी, वॉइस डबिंग वो सब करना था। और एक फिल्म हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट की है, उस फिल्म का नाम है टोकन। उस टोकन में दिलीप सिंह जी का संगीत है। कमाल के गाने दिलीप सिंह जी ने इसमें बनाए हैं, तो आप बहुत जल्दी वो फिल्म भी देखिएगा, इनके गाने सुनिएगा। और आज मेरा महबूब आया है, क्या बात है, हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो मैं चला जहाँ इंतजार हो रहा है। ह्यूमन राइट्स जो है वही तो हमें हिम्मत देते हैं कि ये हमारे राइट्स हैं, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसके लिए कह सकते हैं, और हम दूसरों को भी उनका हक दिला सकते हैं। आज के जो ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहना चाहिए? उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उनको मैं बधाई दे के आया हूँ। आगे भी अच्छा काम करें, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारी राज्य बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री की और कमिश्नर साहब, हरीश भाई, सब लोग मिलकर आशीर्वाद दें। पिछले 15 सालों से हमारी संस्था भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों के अंदर जो है मानवाधिकार पर सेमिनार करती है और कार्यक्रम करती है, चाहे वो विश्व पर्यावरण दिवस हो, महिला दिवस हो, और विश्व मानवाधिकार दिवस हम पिछले 15 सालों से मुंबई के अंदर जो है आयोजित कर रहे हैं।
और उसी क्रम में और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1948 में प्रस्ताव पारित हुआ था विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए। यूनाइटेड नेशंस का ये मतलब हुआ कि कई सारे देश मिलके जो है इस पे डिसाइड करते हैं कि मानव अधिकार के ऊपर जो है हमें कार्यक्रम करना चाहिए। और इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि मानव अधिकार मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की असमानता बहुत है। धर्म के अंदर भेदभाव है, शिक्षा के अंदर भेदभाव है, रोजगार के अंदर भेदभाव है, और कोई भी अवसर जिसको प्राप्त करना चाहिए वो अवसर के अंदर भेदभाव है। तो इन सब भेदभावों को समाप्त करने के लिए और मानव कल्याण करने के लिए, क्योंकि विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद लाखों लोग जो है इस दुनिया में मारे गए, उसके बाद में जाने कितने युद्ध हुए जिसके अंदर काफ़ी लोग मारे गए। तो ये विश्व की पूरी प्रॉब्लम थी कि भाई मानव अधिकार, मानव जाति की जो है इसके अंदर जो है रक्षा कैसे होगी, मानव के अधिकार की इम्पोर्टेंस कैसी होगी और पूरे विश्व के अंदर सबको समान अधिकार मिले। इसके लिए 1948 से पारित हुआ। तब से ये हर 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है और प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसको हमेशा एक महत्वपूर्ण पहल मानी है, क्योंकि मानव को अगर हम उसके अधिकारों के बारे में नहीं बताएंगे, उसके बारे में अगर हम जागरूक नहीं करेंगे तो वो फिर अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और मेरा संदेशा यही है आप मीडिया मित्रों के माध्यम से, और धन्यवाद देते हुए आप लोगों को कि आप लोग ये कवरेज कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से सबसे मीडिया के माध्यम से अपील यही है कि जितने भी लोग हैं इस संसार के अंदर, अगर वो इंसान हैं तो उनको अपने अधिकार को जानना चाहिए। सिर्फ जानवर ही ऐसा होता है जिसको प्रभु ने अपने अधिकार कैसे प्राप्त करें इसका अधिकार नहीं दिया है। और अगर मनुष्य अपने अधिकार को जान जाएगा तो उसकी शक्ति एक राष्ट्रपति से भी बड़ी होती है, वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने कई सारे महापुरुषों के नाम लिए जो अकेले थे, लेकिन उनके आंदोलन ने, उनके विचारों ने इस समाज को कई बार बदला। शॉर्ट में इतना कहूँ कि बाल विधवा विवाह से लेकर अभी तक जितनी भी कुरीतियाँ आज तक चली आई, छुआछूत से लेकर सब कुछ, और सबको समान शिक्षा के अवसर से लेके ये सब काफ़ी सारी चीज़ों में जो इन्वेंशन आया इसी तरह के प्रोग्रामों से आया है। और इस प्रोग्रामों के माध्यम से हम ऐसे सदस्यों को यहाँ पर बनाते हैं जो समाज में जाकर अच्छा काम करें, नाम करें और मानव एक दूसरे मानव की जो है मदद कर सकें, नहीं तो अपनी खुद की कर सकें। और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है पैदा कर सकें और उनके द्वारा जो है समाज में एक दूसरे की। देखिए, फाउंडेशन के विषय में तो जितना राकेश जी ने जो बता दिया उसके आगे कुछ मेरे लिए तो बचा ही नहीं, मगर मैं इतना ही कहूँगा कि राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी हम सब के लिए एक ऐसे पिलर हैं, करिए 2 नहीं है 11 हैं, और इनके साथ जुड़ने के बाद में अनेक हो गए, अनेकता में एकता। और मैं समझता हूँ कि मानव अधिकार दिवस इन्होंने जो शुरू किया आज से 15-16 साल पहले, और उसके माध्यम से सबको एक एक करके जोड़ा, जिसमें से आज जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आज सर हमारे जुड़े हुए हैं, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे अधिकार क्या है, पता है, बट डरते थे कि हम कोर्ट कैसे जाएं, पुलिस स्टेशन कैसे जाएं, तो उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना और वो प्लेटफॉर्म का नाम है मानव अधिकार। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आदमी को समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूँ तो मेरे साथ खड़ा कौन है। मेरा परिवार नहीं खड़ा होता है, अड़ोसी पड़ोसी नहीं होता है, तो उनके लिए कौन खड़ा होता है? वो खड़ा होता है मानव अधिकार। तो मैं समझता हूँ जब हम लोगों को ये जागरूकता मतलब बगैर पैसे के, बगैर शिक्षा के मिल रही है फ्री फंड में, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा सबके लिए कि जब तक ज़िंदगी है तो एक दूसरे के काम आना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तो ये ज़िंदगी है। क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई जीता है, पर ज़िंदगी उसी को कहते हैं जो दूसरों के लिए भी जिए। तो उसी पे मैं काम कहूँगा। जी हाँ बोलिए। दोनों मुकेश जी और राकेश जी मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे पिछले 20 सालों से जानते हैं और ये हमारे मित्र ही हैं पिछले 20 सालों से। और इनकी जो ये प्रयास है उसमें मैंने हमेशा प्रोत्साहन दिया है। और जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और उसमें समानता जो है व्यक्तियों में, मनुष्य में, वो लाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग को जब जस्टिस जो हमारे है इस कंट्री में तभी मिल सकता है जब ह्यूमन राइट्स का पूरी सब लोगों को उसके बारे में पता चले और उसके बारे में वो एक दूसरे से बातचीत करें, बोलें और एक दूसरे को मदद करें कि उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको बताएं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये एक संस्था है जिससे ये लोग जुड़ते हैं और ह्यूमन राइट्स के का प्रसार और प्रचार करने का जो एक प्रयास है ये, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ये लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे। बहुत
ऐसे कानून क्या है उनके, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है? देखिए, हम प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अपनी संस्था के माध्यम से इन्हीं सब अधिकारों के बारे में जानकारी देती है, इन्हीं सब अधिकारों से आप कैसे लड़ें उसके बारे में उनको समझाती है। और किसी सदस्य के माध्यम से इस तरह की कोई शिकायत आती है कि उसकी पुलिस स्टेशन के अंदर या नहीं सुनवाई हो रही है, या उसकी अदालतों के अंदर जो है सुनवाई नहीं हो रही है, या उसको कहीं पर शिक्षा के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि मैंने अभी प्रोग्राम के अंदर बताया किसी को चिकित्सा के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, तो हम लोग अपनी संस्था में हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं और जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, या हमने जो कानूनी जानकारी रख रखी है उसके मुताबिक उसकी मदद करते हैं, पहला। और दूसरा कि हमारे संस्था की तरफ से जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबसे यही अपील है कि देश भर के अंदर, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि भाई कि अभी जो नागालैंड में हुआ या होता आ रहा है कई जगहों पर, ये आज का चलन नहीं है, ये पुलिस क्रूरता का शिकार भी होते हैं, आर्मी की मिस्टेक का भी शिकार होते हैं। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारे पूरे मानवाधिकार की टीम जो है उसके ऊपर जो है हमेशा समय समय पर आवाज़ उठाती है। और आज के आपके इस मंच से भी मैं इसकी बहुत बड़ी प्रार्थना करता हूँ कि आर्मी के जवानों से जो गलती हुई है वो बहुत भारी गलती है, बहुत भारी चूक है, क्योंकि एक व्यक्ति की जीवन की कीमत अमूल्य होती है। तो इतने सारे व्यक्तियों का जो सिर्फ इस गलती की वजह से जो है डेथ हुआ है, उसको या तो सीधा बोला जाए कि द इनोसेंट किल्ड। लेकिन आदमी को हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, पुलिस का जीवन हो, पत्रकारिता का जीवन हो, डॉक्टर का जीवन हो, कलाकार का जीवन हो, हर जीवन में कुछ अच्छे कुछ बुरे हादसे सबके साथ होते रहते हैं। अगर एक मीडिया का पर्सन गलत हो गया तो 100 मीडिया गलत नहीं हो सकती, 2 फिल्म लाइन वाले अगर गलत हो गए तो सारी फिल्म लाइन गलत नहीं हो सकती, अगर एक आर्मी से गलती हो गई तो सारी आर्मी गलत नहीं हो सकती। लेकिन जो हादसे गलत हुए उनके ऊपर एक्शन तुरंत होना चाहिए, ये आपके मीडिया के माध्यम से अपील है, क्योंकि ऐसी गलती दोबारा ना हो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और ऐसी गलतियों से बचने के लिए उन पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। और पुलिस के अंदर भी मैं कहूँगा पुलिसिया सिस्टम के अंदर सुधार होना चाहिए। पुलिस के अंदर जो है जो अत्याचार और उत्पीड़न के कोई भी शिकार हुआ हो हमारे मंच पर आ सकता है। हमारा मंच जो है उनको आपके मीडिया के माध्यम से भी कहता हूँ, और अभी मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारा मंच उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं जो अच्छे पुलिसकर्मी हैं, जो अच्छे मीडिया कर्मी हैं या जो अच्छे नेता हैं, मैं हर एक को हमारा संस्था अप्रिशिएट जरूर करती है, लेकिन उन सब लोगों का भर्त्सना करती है जो मानवाधिकार के दुश्मन हो, चाहे किसी भी लाइन में किसी भी जगह पर वो भी। देखिए, ये प्रयास किया, ईश्वर की कृपा से वो प्रयास सफल हुआ। उस बच्चे को 6 साल बाद की डेट दी जा रही थी, जिससे मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री कार्यालय अनभिज्ञ था, स्वास्थ्य मंत्रालय अनभिज्ञ था, एम्स से धक्का खिलाया जा रहा था। तो जब उनके संज्ञान में ये बात आई, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और उनको बुलाया गया जहाज़ से, मुख्यमंत्री को उससे पैसा दिया गया, उनकी तत्काल सर्जरी हुई और वो बच्चा आज जीवित है। मेरे लिए तो ये गर्व की बात है। मेरे लिए, मैं किसी काम आया, ये मंच काम आया। और इसी तरीके से सेमिनार में वो लोग मुझे मिले थे और उन्होंने अपनी बात मुझ तक पहुंचाई थी और मैंने उनकी बात सरकार तक पहुंचाई थी। तो इस वजह से ये कार्य जो है संभव हो पाया। तो मैं सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और उन लोगों का जिन्होंने इस मंच को आयोजित किया था, राकेश जी ने, और उस मंच के माध्यम से ही वो लोग मिले थे। पुलिस पांडे जी का जो ये ह्यूमन्स जो चल रहा है, ह्यूमन राइट्स का जो इनका एसोसिएशन चल रहा है, उनके बारे में मैं करीबन 10 साल से जानती हूँ, उनके साथ रही हूँ, हम साथ में रहते हैं। तो इन लोगों ने जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ, जहाँ जहाँ अन्याय हुआ, वहाँ एक सत्यता का बीड़ा उठा के खड़े रहे दोनों भाई। तो ये ऐसी इन लोगों ने एक नेतृत्व उठाया है कि जहाँ भी हर एक छोटे से बड़े इंसान को जहाँ भी अन्याय होगा, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में हो, शिक्षण केंद्र में हो, हर एक छोटे मोटे व्यवसाय में हो, पॉलिटिक्स में हो, या फिर कोई भी पुलिसकर्मी के द्वारा कोई भी अन्याय हुआ होगा, तो ये ह्यूमन राइट्स वाले जो ये अभी जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक न्याय दिलवाने का वर्क कर रहे हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितने छोटे बड़े गरीब लोग हैं, सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसा एसोसिएशन एक खड़ा हो रहा है और हुआ है इतने सालों से।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम सब इनको सपोर्ट करें और साथ मिलके इनको जितने भी देश में अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है, तो ऐसे इस एसोसिएशन को हम बढ़ोतरी दें। ये लोग जो जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, इस जिम्मेदारी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखते हैं प्रोग्राम में अच्छा रहे। मुकेश पांडे जी सबने बहुत बोल दिया, एक ही लाइन आपके लिए बोल। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आने पर बहुत अच्छा लगा। ओके, बोलिए सर। हमें अपने अधिकारों के बारे में समझ में आना चाहिए, समझाया जाए। पूरा सपोर्ट करते हैं, जब से हम लोग जुड़े हैं तो इनका पूरा सपोर्ट रहता है। और बस पांडे जी 15 साल यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनके लिए लोग पूरे जागरूक हो गए कि भाई मानव अधिकार किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मानव अधिकार। ये बहुत ही अच्छी तरह से ये समझा सकते हैं और सबको समझा भी रहे हैं और सबके लिए अच्छा है। और वी आर ऑल विथ हिम फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू।